नमस्कार दोस्तों। कुदरत की गोद में एक छोटे से गांव चंदनपुर नाम का गांव बसा था। इस गांव में मोहन रहता था। उम्र मात्र 28 साल, लेकिन चेहरे पर 40 की थकान। पिता की मृत्यु को 10 साल हो चुके थे। माँ अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। उनकी सांसें हर रात फेफड़ों में हवा की तलाश में छटपटाती। दवा का एक कोर्स भी पूरा नहीं हो पाता था। बरसात के मौसम में घर की छत से बारिश की बूंदें टपकती और मोहन की आंखें उन बूंदों को गिनती रहती। हर सुबह वो 4 बजे उठता, माँ को दवा देता, एक रोटी खाकर शहर की बस पकड़ लेता। दिन भर ईंटें ढोता, सीमेंट मिलाता, मजदूरी करता। शाम को जो 100-150 रुपए बचते, उसी से घर चलता। कभी कभी माँ की दवा के लिए उधार लेना पड़ता। उधार देने वाला मुंशी राम हर बार मुंह बिचकाता, अब की बार नहीं दूंगा मोहन। एक ठंडी दिसंबर की शाम थी। शहर से लौटते वक्त बस खराब हो गई। मोहन को 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। रास्ते में अंधेरा घना था। सिर्फ दूर सड़क किनारे एक टूटा स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रहा था। उसी रोशनी में उसने देखा, सड़क किनारे झाड़ियों में एक पुराना चमड़े का बैग पड़ा था, मानो किसी ने जल्दबाजी में फेंक दिया हो। मोहन ने बैग उठाया। भारी था, बहुत भारी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसका हाथ कांपने लगा। धीरे से जिप खोली। पहले नोटों की गड्डी दिखी, 10-10 हजार के बंडल, फिर 5,000 के। उसने उंगलियां फेरी, कम से कम 10-12 लाख तो होंगे ही। नीचे कुछ कागजात थे, एक पासपोर्ट, एक आधार कार्ड, कुछ बैंक के चेकबुक और एक लिफाफा जिस पर लिखा था सोनिया की शादी के लिए। मोहन की सांस रुक गई। उसके दिमाग में बिजली की तरह चित्र कौंधने लगे। माँ का ऑपरेशन, घर की नई छत, रसोई में चूल्हा जलता हुआ, और सबसे ऊपर माँ का चेहरा जो सालों बाद मुस्कुरा रहा था। उसने बैग जमीन पर रख दिया और 2 कदम पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोई देख नहीं रहा, बस एक बार, कोई नहीं जान पाएगा। उसकी अपनी आवाज उसे शैतान लग रही थी। ठीक उसी वक्त हवा के साथ एक पुरानी याद चली आई। पिता का हाथ उसके सिर पर। बेटा, अगर एक बार गलत रास्ता चुन लिया तो सारी उम्र उसी अंधेरे में भटकना पड़ता है। ईमानदारी भले ही भूखा रखे, पर नींद हराम नहीं करती। मोहन की आंखें भर आईं। उसने बैग उठाया, कंधे पर टांगा और चल पड़ा। अब उसे बस एक ही काम था, मालिक को ढूंढना। बैग में मिले पते पर लिखा था रामेश्वर लाल अग्रवाल, लक्ष्मी निवास, सदर बाजार। मोहन रात के 10 बजे उस पते पर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे, सिर पकड़े दीवार को तकते हुए। उनके सामने मेज पर चाय का प्याला ठंडा पड़ा था। पास में एक महिला रो रही थी। मोहन ने धीरे से आवाज लगाई, बाबूजी। बुजुर्ग ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। जैसे ही नजर बैग पर पड़ी, वो खड़े हो गए, हाथ कांप रहे थे। ये मेरा बैग। मोहन ने सिर हिलाया और बैग आगे बढ़ा दिया। बुजुर्ग ने बैग खोला, पैसे गिने, कागजात देखे, फिर अचानक जमीन पर बैठ गए और रोने लगे, जैसे 10 साल का बोझ एक पल में उतर गया हो। उनकी बेटी दौड़ कर आई, पापा, सब है ना? बुजुर्ग बोल नहीं पाए, बस सिर हिलाते रहे। फिर उन्होंने मोहन की तरफ देखा। बेटा, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। ये पैसे उसकी शादी के थे। कल सुबह 10 बजे लड़के वाले आने वाले थे। अगर ये नहीं मिलते, मैं तो मर ही जाता। उन्होंने अपनी जेब से पर्स निकाला, 10,000 का बंडल निकाला। ये लो बेटा, तुम्हारा हक है। मोहन ने हाथ जोड़ दिए। बाबूजी, मैंने अपना सुकून बेचने नहीं, बचाने के लिए ये बैग लौटाया है। ये पैसे आप अपनी बेटी की शादी में लगाइए। मुझे दुआ दीजिए, बस। बुजुर्ग की आंखों में आंसू और चमक एक साथ थीं। वे मोहन के पैरों पर गिर पड़े। मोहन ने उन्हें उठाया, गले लगाया और बिना पूछे चला गया। रात के 12 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। मोहन पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा। उसके जेब में बस 8 रुपए थे। पीठ खाली था, पर मन में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई दिया जल गया हो। 3 दिन बाद गांव की चौपाल पर हड़कंप मचा था। एक चमक चमाती गाड़ी रुकी। उसमें से रामेश्वर बाबू उतरे, साथ में गांव के सरपंच और 2-3 सम्मानित लोग। चौपाल पर सब इकट्ठे थे। रामेश्वर बाबू ने सारी कहानी सुनाई। हर शब्द के साथ गांव वालों की आंखें चौड़ी होती गईं। जब बात खत्म हुई, पूरा गांव तालियां पीट रहा था। सरपंच ने खड़े होकर ऐलान किया, आज से मोहन हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में चपरासी की नौकरी पर लगा दिया जाता है। तनख्वाह शुरू में कम होगी, पर इज्जत बहुत मिलेगी। फिर रामेश्वर बाबू ने एक लिफाफा मोहन की मां के हाथ में रखा। 50,000 रुपए। ये तुम्हारे बेटे की ईमानदारी का छोटा सा तोहफा,
इसे दवा में लगाना। मोहन कुछ बोल नहीं पाया, बस माँ के पैरों पर सिर रख दिया। माँ ने पहली बार सालों बाद उसका सिर सहलाया। उनकी उंगलियां अब कांप नहीं रही थीं। शादी के दिन रामेश्वर बाबू ने मोहन को बुलाया। बारात में सबसे आगे मोहन को बिठाया। दूल्हा दुल्हन ने उसे आशीर्वाद लिया। लोग पूछते, ये कौन है? रामेश्वर बाबू गर्व से कहते, ये मेरे घर के असली वारिस है। और मोहन? वो अब भी वही पुराना मोहन था, सादा कुर्ता, फटी चप्पल। बस अब उसके घर की छत नहीं टपकती थी। माँ की सांसें अब दवा की मोहताज नहीं थी। और रात को जब वो सोता तो नींद गहरी और बेफिक्र होती, क्योंकि अब वो जान चुका था, ईमानदारी की कीमत कभी नकद में नहीं चुकाई जाती। वो वक्त लेती है, पर जब चुकाती है तो पूरी कायनात साक्षी बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राम राम।